Okay. So we already have discussed the Dogra rulers here. Beta, we already have discussed the role of Gulab Singh here, who was the real founder of Jammu and Kashmir state. We already have discussed the second Dogra ruler, Ranbir Singh. Now it is the third Dogra ruler, Pratap Singh. मैंने आपको बोला कि जो दूसरा डोगरा रूलर रहा उसने ज़्यादा रेवेन्यू पे काम किया, और जो दूसरा रूलर रहा उसने कार्ट रोड बनाया। कहां से कहां तक? रावलपिंडी पाकिस्तान से श्रीनगर तक। लेकिन जो तीसरा डोगरा रूलर रहा, जिस तरह दूसरे ने एजुकेशन रेवेन्यू पे ज्यादा जोर दिया, लेकिन तीसरे ने बेटा ज्यादा एजुकेशन रिफॉर्मेशन पे जोर दिया। क्या जोर दिया? उसने कश्मीर में भी एक कॉलेज बनाया, जम्मू में भी एक कॉलेज बनाया, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन जम्मू एंड एसपी कॉलेज इन श्रीनगर। और बेटा उसने ही आल्सो एबॉलिश्ड द बेगर सिस्टम। ये जो तीसरा डोगरा रूलर रहा उसने जम्मू एंड कश्मीर में बेगर सिस्टम एबॉलिश किया। उसने बेटा सिल्कवर्म सीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, इस वजह से यहाँ थोड़ी बहुत गरीबी खत्म हो गई। उसने बेटा पानीहाल कार्ट रोड बनाया बिटवीन श्रीनगर टू जम्मू, जिस तरह दूसरे ने कहां से बनाया? जो दूसरे डोगरा रूलर ने कार्ट रोड बनाया बिटवीन रावलपिंडी टू पाकिस्तान, बिटवीन रावलपिंडी पाकिस्तान टू कश्मीर। लेकिन इस तीसरे वाले ने क्या बनाया? पानीहाल कार्ट रोड बिटवीन श्रीनगर टू जम्मू 1915 में। और बेटा जो हमारा पहला जम्मू कश्मीर का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उसी का कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ जो तीसरा डोगरा रूलर प्रताप सिंह रहा, मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो 1905 में बना। अगर हम लास्ट वाला रूलर देखेंगे बेटा, उसका नाम था हरी सिंह। हरी सिंह इस हरी सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि ये लास्ट डोगरा रूलर रहा 1925 से लेके 1947 तक। उसी के दौर में बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब यह है कि जब यहां यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट थी, ये इंडिया के साथ कैसे एसेस हुई? बेटा जो जम्मू कश्मीर में पहला प्राइम मिनिस्टर रहा उसका नाम था मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन। प्लीज अगर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बेटा 1947 में साइन हुआ। ये किसके यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ किसने किया? हरी सिंह ने इंडिया के साथ। लेकिन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइन्ड बाय मेहरचंद महाजन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ऑन बिहाफ ऑफ हरी सिंह with Lord Mountbatten. Yani if we discuss the instrument of accession, this instrument of accession was signed by Meherchand Mahajan, the first Prime Minister of J&K, on behalf of Maharaja Hari Singh with Lord Mountbatten. अगर हम हिस्ट्री के बारे में, अगर हम रियल हिस्ट्री देखेंगे, हमारी जो रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। क्या क्या? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के मुताबिक जो हमारी रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ, जो हमारी रिलेशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के मुताबिक, they only can intervene 3 subjects, that is defense, communication and external affairs. लेकिन after the abrogation of Article 370 in the state of Jammu and Kashmir state, now we have been completely merged with the Indian state. It means that अब हम
अब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का कोई रोल नहीं है, अब हम कंप्लीटली एसेस हुए इंडिया के साथ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लेकिन मैंने आपको बेटा बोला कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, इट वाज ब्रिटिशर्स हु सोल्ड दिस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू द फर्स्ट रूलर फ्रॉम डोगराज, दैट वाज महाराजा गुलाब सिंह। बेटा कब? ये बेटा आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड, जब अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को ये सोल्ड किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बेटा उसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डीड ऑफ कश्मीर। जब ये अंग्रेजों और डोगरा रूलर्स के दरमियान, यानी अंग्रेजों और यानी कि पहला जो ये डोगरा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, या वी कैन कॉल इट सेल डीड ऑफ कश्मीर। ये क्या है बेटा? व्हेन द ब्रिटिशर सोल्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू महाराजा गुलाब सिंह। बेटा जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार, कि यानी इसका मतलब ये है 1947 ऑनवर्ड्स जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हम भी धीरे धीरे हिंदुस्तान के साथ पूरी जम हुए। लेकिन आपको यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, यानी कि 1947 से लेके 1965 तक जो कश्मीर में पहले सदर रियासत हुआ करते थे, यानी कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स रहे। फिर 65 ऑनवर्ड्स बेटा जब हिंदुस्तान ने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा जमाने की कोशिश की, यानी 1947 से लेके 1965 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स रहे। फिर जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहा, उसी की डिजिग्नेशन चेंज होके फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। आपके एग्जाम में बार बार आता है बेटा, आप याद रखना एक एक्रोनियम MSBK गांधी, जो मैंने आपको बोला 1947 से लेके 1965 तक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। इसका मतलब जो पहला रहा मेहरचंद महाजन, अक्सर आता है बेटा मेहरचंद महाजन। जो दूसरा रहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तीसरा बेटा बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद। जो चौथा बेटा ख्वाजा शमसुद्दीन, ख्वाजा शमसुद्दीन। जो लास्ट वाला रहा गुलाम मोहम्मद सादिक। बेटा अक्सर दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, यानी कि एक्रोनियम है 1947 से लेकर 1965 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे। वहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि जो पहला प्राइम मिनिस्टर वो कौन रहा? मेहरचंद महाजन, MSBK गांधी। को बहुत सारे क्वेश्चंस, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? मेहरचंद महाजन। हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K? गुलाम मोहम्मद सादिक। कभी ये भी आता है हु हैज नेवर बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K। आपके SSB में इससे एक दो साल पहले पूछा गया, अक्सर लोगों ने लिखा ये ख्वाजा शमसुद्दीन। बेटा ये सीक्वेंस में है कि पहला प्राइम मिनिस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K वाज गुलाम मोहम्मद सादिक। इट मीन्स डैट गुलाम मोहम्मद सादिक 65 तक रहा। गुलाम मोहम्मद सादिक वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, यानी कि लास्ट में उसी की डिजिग्नेशन चेंज हुई फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। बेटा और एक एक्रोनियम वेरी इंपॉर्टेंट, आप बेटा ये याद रखना, पाकिस्तान भी लड़ता बहुत। जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, पाकिस्तान भी लड़ता बहुत, ब्रैकेट में क्या फायदा? जम्मू कश्मीर, दैट इज
Jammu group, that is Jammu group, Kashmir group, sub-neighbors. पाकिस्तान भी लड़ता बहुत, क्या फायदा। जम्मू कश्मीर, डेट इज जम्मू ग्रुप, कश्मीर ग्रुप, सब नेबर्स। यहां पे आपको बेटा याद रखना है, ये आज तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रहे। प्रीतम सिंह जम्वाल, ये आप खुद देखना, नेट पे देखना, फिर ये सिर्फ एक्रोनिम अप्लाई करना, आपकी सारी बेटा आएंगे। प्रीतम सिंह जम्वाल, डॉक्टर करण सिंह, भगवान सहे, LK झा, ब्रज कुमार नेहरू, जगमोहन, KV कृष्णा राव, अगेन जगमोहन, गिरीश चंद्र सक्सेना, बेटा उसके बाद अगेन KV कृष्णा राव, अगेन गिरीश चंद्र सक्सेना, SK सिन्हा, नरेंद्र नाथ वोहरा। अगर वहां पे ये प्रीतम सिंह जम्वाल जो पहला था, इसको ऐसे ही बेटा बनाया विदाउट इलेक्शन, उस वक्त जल्दी में, यानी कि मजबूरी थी। अगर आपके एग्जाम में ये आएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, अगर प्रीतम सिंह जम्वाल वहां पे नहीं होगा, आप लिखना बेटा दूसरा डॉक्टर करण सिंह, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह को बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इलेक्शन हुई, एक प्रोसीजर के तहत करण सिंह को बनाया। लेकिन जो लास्ट वाला यहां का गवर्नर रहा, वो आपको ऐसे ही याद रखना है, उसका नाम था सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट गवर्नर रहा। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को बेटा, he was the last governor of J&K and he was the first lieutenant governor of J&K. Lieutenant means which is subordinate to president, यानी कि UT यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, which has not given the full status of a state and is directly ruled or governed by central government. और यूटी में गवर्नर नहीं होता है, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जब से जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई, इससे पहले यहाँ गवर्नर्स थे। बेटा ये सीक्वेंस है, आज तक जम्मू कश्मीर में कौन कौन गवर्नर आया, लास्ट वाला सत्यपाल मलिक रहा, और जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा वो गिरीश चंद्र मुर्मू रहा। इससे आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कौन कौन गवर्नर आए, कौन 2 बार आए, कौन पहला आया, सेकंड कौन आया, लास्ट वाला कौन आया, और यूटी के बाद फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया वो गिरीश चंद्र मुर्मू रहा। इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ओके, थैंक्स, खुदा हाफिज़, ब्लेस यू।